हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रायंगल का। ओके, और ये सब जो है मैं आपको सैंपल पेपर से बता रहा हूं, और कौन सा सैंपल पेपर से बताऊंगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, अगर आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले साल के बहुत सारे प्रीवियस ईयर में ये पूछा भी गया है, और आपका इस बार का जो एग्जाम होने वाला है प्री बोर्ड का, और जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सब बच्चों के लिए। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन जो है ना, मैंने आपका जो एडुकाजोन का सैंपल पेपर है, इससे सारा क्वेश्चन मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन मैंने एडुकाजोन से लिया है। ओके, ये एडुकाजोन का सैंपल पेपर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा इस बार का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आप 2024 में देने वाले हो। ओके, और क्या करना है आपको, इस बुक को आपको बाय कर लेना है। इसमें आपको 10 सैंपल पेपर दे दिया गया है। 10 सैंपल पेपर अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर, एग्जाम जो है वो काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। देखा जाए तो इसमें एक सेट में यानी कि 10 सेट दिया गया है। हर एक सेट में आपका एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें काफ़ी ईजी वे में आपका दे दिया गया है। इसलिए आप इस बुक को बाय जरूर कर लेना। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में आपको ये अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो लोकल मार्केट में भी जाकर के आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर के आप इस बुक को बाय जरूर कर लेना। और भी इसका अधिक और भी आपको जानकारी लेना है तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, वहां जाकर के इस बुक के बारे में आप डिटेल जानकारी ले सकते हो। ओके, चलिए इस बुक का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, वो भी मल्टीपल चॉइस, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज जो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उतना अगर आपने देख लिया तो थेल्स थ्योरम से जितना भी क्वेश्चंस आता है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल बीसी। डीई जो है ना वो पैरेलल है किसके? बीसी के। एडी का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, ए बी 7 सेंटीमीटर है, एंड ई सी 3 सेंटीमीटर है। देन लेंथ ऑफ ए ई, आपको ए ई का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में, इसके पहले 2 वीडियो में मैंने आपको बीपीटी का रूल, बीपीटी का जो थ्योरम है और जो बीपीटी का कन्वर्स है उसका थ्योरम, दोनों थ्योरम मैंने आपको बता दिया है। नहीं देखा है उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आपको बीपीटी अच्छे से समझ में आ जाएगा, मीन्स की थेल्स थ्योरम। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जो ए बी का जो वैल्यू है ना वो 7 दिया गया है। ये पूरे ए बी का वैल्यू कितना है? 7 है। और ये ए डी का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। ई सी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। आपको ए ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये डी ई जो है ना वो पैरेलल है बी सी के। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सिंस डी ई पैरेलल बी सी मीन्स, अब हम लोग देयरफॉर बाय बी पी टी, तो हम लोग बी पी टी का रूल लगाते हैं। तो बीपीटी का रूल क्या बोलता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है? थेल्स थ्योरम, कि कभी भी ये अगर इसके पैरेलल है ना तो इतना अपॉन में इतना इक्वल टू इतना अपॉन में इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी लिख सकते हैं। देखिए, ये पूरा वैल्यू आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर। ये पूरा टोटल में 3 को माइनस कर देंगे तो ये डीबी हमारा 4 सेंटीमीटर निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये एडी है तो एडी का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, डीबी का 4 सेंटीमीटर आया, इक्वल टू ए ई नॉट गिवन एज इट इज रहेगा, ई सी 3 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को ए ई से इंटू करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई ए ई इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ए ई इक्वल टू 9 अपॉन में ये 4 आएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका कितना आएगा देख लीजिए। मैं डिवाइड कर देता हूँ 9 को 4 से, 4 2 जा 8, 1 बचा 0.0, 4 2 जा 8, 2 फिर 1 0, 4 5 जा 20 यानी 2.25। तो 2.25 सेंटीमीटर ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है हमारा? एक ट्रायंगल है। इन विच डी ई पैरेलल बी सी, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। ए डी का वैल्यू x सेंटीमीटर है, डी बी का वैल्यू x माइनस 2 सेंटीमीटर है, ए ई का वैल्यू x प्लस 2 सेंटीमीटर है, एंड बी ई सी जो है वो x माइनस 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लिसन,
ए डी एक्स है, डी बी एक्स माइनस 2 है, ए ई भी गिवन है, ई सी भी गिवन है। आपको एक्स का वैल्यू जो है वो फाइंड करके दिखाना है, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले काफी सिंपल क्वेश्चन है, AD जो है ना वो BC के पैरेलल है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ्स का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाता है। अगर आपको भी मैथ्स में 95 प्लस लाना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर पूरा ईजी वे में आपको मैथ्स सिखाया जाता है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए ये इसके पैरेलल है, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिंस DE पैरेलल BC, देयरफॉर जब ये इसके पैरेलल है बाय बीपीटी तो हम लोग बीपीटी का रूल लगाते हैं। तो बीपीटी का रूल क्या बोलता है? बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम, कि ये जब इसके पैरेलल हो ना तो इतना अपॉन में इतना इक्वल टू इतना अपॉन में इतना, यानी कि जो साइड होता है ना बोथ साइड वो सेम रेशियो पे कट करता है। AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल हो जाता है AE अपॉन में EC के, AE अपॉन में EC, ये हमारा थेल्स थ्योरम बोलता है। तो AD का वैल्यू x है, DB का वैल्यू x माइनस 2 है, इक्वल टू AE का x प्लस 2 है, और हमारा EC जो है वो x माइनस 1 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ इक्वल टू, और क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई? देखिए x माइनस 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ, x प्लस 2। तो देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है यहाँ, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला में सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इधर आया, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर आया, प्लस में 4 इक्वल टू उधर 0 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 4 इधर आया माइनस 4, दोनों कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 4, ये आपका जो है आंसर हो गया। तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, DE पैरेलल AB, DE जो है वो AB के पैरेलल है, AB का वैल्यू स्मॉल a है, DE का वैल्यू x है, BE का वैल्यू स्मॉल b है, एंड EC का वैल्यू स्मॉल c है। देन द x एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी, यानी x को आपको एक्सप्रेस करना है ए बी एंड सी के टर्म्स में, यानी x का वैल्यू आपको निकालना है, बट x का जो वैल्यू आएगा ना उसमें ए बी सी तीनों टर्म्स होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी का यहाँ पर DE जो है ना वो पैरेलल है किसके? AB के, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है कि DE जो है वो AB के पैरेलल है, DE जो है वो AB के क्या है? पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ सेंस में लिख लेते हैं कि DE जो है ना वो पैरेलल है किसके? DE पैरेलल AB, DE पैरेलल AB बाय BPT, आप यहाँ बाय थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, बहुत हर सेम। तो BPT का रूल हमारा क्या बोलता है? देखिए कि जब ये इसके पैरेलल है ना तो BPT का रूल क्या बोलता है कि AB बाय, सबसे पहले हम लोग सबका वैल्यू को लिख लेते हैं। देखिए AB का वैल्यू x है, AB का वैल्यू कितना है? x, सॉरी a है, a, AB का वैल्यू a है, DE x है, DE जो है वो x है, BE b है, ये जो BE है ना वो b है, और EC ये जो EC है हमारा c है। ओके, तो देखिए BPT का रूल हमारा क्या बोलता है कि जब ये इसके पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं ना AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE इक्वल टू BC, ये पूरा जो BC है BC अपॉन में EC, ये हो जाएगा बाय BPT का रूल से, चूंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल हमारा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबका वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो AB, तो AB का जो वैल्यू है वो a है, अपॉन में DE का वैल्यू x है, इक्वल टू BC, जो BC का वैल्यू है ये पूरा BC है, इस पूरे BC को हम लोग लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, यानी BE प्लस EC, BE प्लस EC अपॉन में EC का वैल्यू C है। फिर से एक बार समझ लीजिए AB और DE का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये BC है तो ये पूरा BC है, इस पूरे BC को हम लोग इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, BE प्लस EC, तो हम लोग BE प्लस EC लिख लिए, और ये है EC का वैल्यू हमारा C गिवन है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं A अपॉन में x इक्वल टू BE का वैल्यू B है प्लस EC का वैल्यू हमारा C है अपॉन में C। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे B प्लस C के साथ, B प्लस C इक्वल टू A को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे AC, तो x इज इक्वल टू AC अपॉन में B प्लस C।
ये हमारा x का वैल्यू आ गया। तो आपको क्या करना था, x को एक्सप्रेस करना था इन द टर्म्स ऑफ a, b एंड c। तो x का वैल्यू आ गया हमारा, x इज इन द टर्म्स ऑफ a, b एंड c के टर्म्स में। तो ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, इन फिगर जो आपका गिवन दिया गया है, यहाँ पर फिगर डायग्राम दिया गया है, DE पैरेलल BC, DE जो है वो पैरेलल है BC के। उसके बाद AD अपॉन में DB का वैल्यू 3 अपॉन में 2 है, यानी कि 3/2 दिया गया है। AE का वैल्यू 2.7 सेंटीमीटर है। देन EC इज इक्वल टू, आपको EC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो देखिए DE जो है ना वो BC के पैरेलल है, सिंस DE पैरेलल BC, ये हमारा गिवन टर्म्स है। बाय BPT, बाय BPT, तो BPT का रूल हमारा क्या बोलता है कि जब भी ये इसका पैरेलल होगा तो जो दो साइड होगा ना हमारा वो सेम रेशियो में कट करता है। मीन्स कि AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC के, AE अपॉन में EC के। अब देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा होगा कि AD अपॉन में DB जो है ना वो हमारा गिवन है। कितना गिवन है देखिए, आपको दिख रहा है 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2, ये हमारा गिवन है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। इक्वल टू AE का वैल्यू गिवन है 2.7 अपॉन में EC। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। EC को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो EC मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 को 2.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2.7। तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2.7 अपॉन में आ जाएगा ये 3। तो 3 9 में 27 कट गया, 3 9 जा 27। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगा देंगे। तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1.8 ये सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी सिंपल था। अगर आपको ट्रायंगल समझ में नहीं आता है ना, ज्योमेट्री में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होता है बनाने में, ज्योमेट्री आपका काफ़ी वीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ज्योमेट्री में मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम में ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। सारा क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट में आपको ज्योमेट्री का बताऊँगा, चाहे वो सर्कल हो या आपका ट्रायंगल हो। सर्कल का और ट्रायंगल का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, चलिए आप लोग भी देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। इन फिगर द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है विच DE पैरेलल BC। DE जो है ना वो BC के पैरेलल है, और आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑल साइड्स का जो वैल्यू है वो गिवन है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, DE जो है ना वो BC के पैरेलल है, सिंस DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC। बाय BPT का रूल हम लोग लगा लेते हैं, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारा क्या बोलता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है कि जब भी ये इसके पैरेलल होगा, इतना अपॉन में इतना, AD अपॉन में DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन में EC के, AE अपॉन में EC के। अब हम लोग सबका वैल्यू को पुट करते हैं। तो AD जो है वो x+3 है, x+3 अपॉन में DB जो है वो 3x + 19 है, 3x + 19 इक्वल टू AE x गिवन है अपॉन में EC जो है वो 3x + 4 है। ये हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करते हैं, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं 3x + 19 के साथ, 3x + 19 इक्वल टू, और x + 3 है ये, x + 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3x + 4 के साथ, 3x + 4। चलिए x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² होगा, 3x² प्लस x को 19 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 19x इक्वल टू x को 3x के साथ 3x² प्लस x को 4 के साथ 4x प्लस 3 को 3x के साथ 9x प्लस 3 को 4 के साथ 12। किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3x² प्लस 19x इक्वल टू 3x² प्लस 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 9x और 4x को हम प्लस करेंगे तो 13x होगा। तो हम लोग यहाँ 13x लिख लेते हैं, प्लस में 12। अब सबको हम लोग इधर कर लेते हैं, तो जब सब इधर आएगा तो क्या होगा, 3x² प्लस 19x प्लस में 3x² इधर आया तो हो गया माइनस में 3x² प्लस में 13x इधर आया माइनस में 13x प्लस 12 इधर आया माइनस में 12 इक्वल टू में उधर 0 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो
तो हमारा क्या बचेगा, 19x में 13x को माइनस करेंगे तो 6x होगा, माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू माइनस में 12, इधर आया तो प्लस में 12 हो गया। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन में ये 6 नीचे लुढ़केगा, 6 2 जा 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन बताऊंगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ज्योमेट्री में आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में और सर्कल में आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस का क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस हो या फिर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो। टोटल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस सैंपल पेपर, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो सारी वीडियोस को जाकर के आप वॉच कर लीजिएगा, खास करके थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है, बीपीटी का जो कन्वर्स है, ओके, उसका भी लिंक मैंने वीडियो में दे दिया है। और मैंने आपको बताया ये एडुका का सैंपल पेपर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जाकर के लिंक में एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने इसी सैंपल पेपर से बताया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।